नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और अभी वीडियो का जो एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम के अंदर चलते चलते की सीरीज के अंदर हम इसके लिए इस क्लास में लेकर के आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट बोले तो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है, पंचायती राज से जुड़ी हुई है, शहरी क्षेत्र से जुड़ी हुई है या कृषि की या पशुपालन की, वो योजनाओं का सार संग्रह आ जाएगा। राजस्थान के भूमि क्षेत्र विकास कार्यक्रम पढ़ेंगे, राजस्थान के इकोलॉजी परिस्थिति फॉरेस्ट को लेकर के जो भी योजनाएं वगैरह भी है, राजस्थान की कृषि एवं आर्थिक संसाधन, राजस्थान की इकोनॉमिक्स को लेकर के जितने जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनने वाले हैं इस क्लास में लेकर के आए हैं। मात्र 20 या 25 मिनट की क्लास है, लेकिन आपके लिए गागर में सागर यहाँ पे मैट्रिक्स में पिरोया गया है। तो चलिए चलते चलते इस क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं मेन आपको की पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। मैं मेन जो पॉइंट ले रहा हूं जो एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे सबसे पहला जो मेन पॉइंट आएगा तो वो है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, हरित ऊर्जा गलियारा। हरित ऊर्जा गलियारा की कार्यान्वयन जो एजेंसी है वह कौन सी है? RRVNL इसकी एजेंसी आ जाएगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करेंगे तो ये कहां से कहां तक है? तो यह बनासकांठा गुजरात से लेकर के मोगा तक है, बनासकांठा गुजरात से लेकर के पंजाब के मोगा तक है। लेकिन अभी पीछे ही अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया कि इसके अंदर हरित ऊर्जा गलियारा के अंदर राजस्थान के कितने जिले शामिल है? तो इसमें 5 जिले शामिल है। 5 जिले कौन कौन से? एक अजमेर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा नागौर, चौथा जोधपुर और पांचवा कौन सा? बीकानेर। तो राजस्थान के इसके अंदर कुल 5 जिले सम्मिलित हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन जो योजना है यह किसके द्वारा संचालित है? तो यह जीका के द्वारा पोषित है। और जीका है वो कहां की है? तो यह है जापान की है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में आगे ऊर्जा क्षमता, राजस्थान की ऊर्जा को लेकर के जो इंपॉर्टेंट डेटा प्रश्न बन सकते हैं। तो हमारी जो आर्थिक समीक्षा आई, आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग जो डेटा मिला, यानी कि दिसंबर 2024 तक राजस्थान की टोटल जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वह कितनी है? 26,325.19 मेगावाट। 26,325.19 मेगावाट हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। उसमें से जो तापीय है वह कितनी है? 7830 मेगावाट। सोलर कितनी है? 5482.66 मेगावाट। और पवन कितनी है? 4414.12 मेगावाट। पवन और सौर दोनों मिलाकर के राजस्थान की टोटल जो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है, इसमें इन दोनों का जो रोल है वह कितना है? 37.59%। और एक प्रश्न और आ जाएगी, एक को सर्वे से आ जाए कि राजस्थान के अंदर कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है? तो राजस्थान में आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग 43,965 गांवों का तो विद्युतीकरण हो चुका है, जबकि 1.14 लाख जो ग्रामीण क्षेत्र की ढाणियां हैं उनको भी क्या है? विद्युतीकृत कर दिया गया है। और अब आगे नेक्स्ट चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना PM कुसुम योजना। अब प्रश्न ये बनेगा कि PM कुसुम योजना के कुल कितने घटक है? 3 घटक है, A घटक, B घटक और C घटक। और इसका टारगेट कब तक का है? इसका लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक। 31 मार्च 2026 तक टोटल 34.8 गीगावाट का उत्पादन करना। और एक बात और, अभी हाल ही में नया डेटा आया है, यानी कि PM कुसुम योजना के तहत जो घटक एक है, घटक जो A है, घटक A के अंदर राजस्थान की ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहली रैंक है। लेकिन जो घटक C है, घटक C यानी कि ABC 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे हमारी 3 रैंक है, एक पे आता है हमारी पहली रैंक आ जाएगा। और नेक्स्ट अगली जो पॉलिसी पढ़ेंगे कौन सी है? राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति यह कब तक लागू है? यह 29 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इसका टारगेट क्या है? 2030 तक राजस्थान की जो अक्षय ऊर्जा है ना उसको कितना करना है? 125 गीगावाट करना है। 125 गीगावाट करना है, 2030 तक करना है। और इसके बाद में अभी सरकार ने घोषणा कर दी कि पहले जो 100 यूनिट थी अब उसको कितना कर दिया? 150 यूनिट कर दिया। पर मंथ के अकॉर्डिंग सरकार ने ये फ्री घोषणा कर दी है। निःशुल्क जो यूनिट है वो कितनी दी जा रही है? सरकार ने पहले 100 थी, अब कितनी कर दी है? 150 कर दी है। अब इसके बाद पढ़ेंगे कुछ परिवहन के बारे में, कुछ प्रश्न बनेंगे। राजस्थान के अंदर कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर राजस्थान के अंदर। और ये कब तक? मार्च 2024 तक। नेक्स्ट इसमें से नेशनल हाईवे कितने हैं? 10,790 किलोमीटर। राजस्थान में सड़कों का घनत्व कितना है? 12.66 किलोमीटर। मार्च 2024 तक 39,408 गांव हैं ये सड़कों से जुड़ चुके हैं।
और राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे अमृत स्टेशन योजना के तहत कुल 4500 करोड़ की लागत से 85 जो स्टेशन है उनका विकास किया जाएगा। और अब इसके बाद पढ़ेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो कितनी हो जाएगी, 5 हो चुकी है। एक पढ़ेंगे अजमेर से चंडीगढ़ तक, जोधपुर से साबरमती, उदयपुर से जयपुर और उदयपुर से आगरा कैंट तक, और इसके बाद भी आप शुरू कर दिए कहां से, बीकानेर से दिल्ली तक है। राजस्थान में नवंबर 2024 तक कुल डाकघरों की संख्या पूछ ले कितनी है, तो 11, यहां पड़ेगी 11,044। और राजस्थान के अंदर टेलीकॉम जो यूजर्स है वो कितने हैं, तो वर्तमान में 6.59 करोड़ राजस्थान में टेलीफोन उपभोक्ता है। और आगे चलेंगे अमृत 2.0। अमृत 2.0 यह 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 2025-26 तक चलेगी, 2025-26 तक योजना चलेगी। और इसका टारगेट है बजट 2025-26 में 183 नगर निकायों में पेयजल की आपूर्ति लागू करना। नेक्स्ट मोस्ट ट्रेंडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना कौन सी है, जल जीवन मिशन। तो ये शुरू तो हुई थी 15 अगस्त 2019 को, लेकिन अब सरकार ने बजट में इसका जो लक्ष्य है, अवधि है, वो कितनी कर दी, 2028 कर दी। ये देख लेना। तो ये प्रश्न आ सकता है कि जल जीवन जो मिशन की अवधि सरकार ने वो कितनी कर दी है, 2028 तक कर दी है। नेक्स्ट मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत कब हुई थी, 7 अगस्त 2024 को, और सरकार ने टारगेट लिया है आगामी 5 सालों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं 2025 की, 2025 के अंदर सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगा करके मिशन हरियालो राजस्थान में उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरी रैंक पाई है। तो पहली जो रैंक ली है वो किसने ली है, यूपी ने। दूसरी रैंक है वो राजस्थान की। राजस्थान में कौन से विभाग ने सर्वाधिक इसमें पौधारोपण किया है वो आप कमेंट में करोगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ यह 29 मार्च 2025 को शुरुआत हुई थी, और सरकार ने बजट 2025-26 में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ के निर्माण किया जाएगा। और इसके बाद पढ़ेंगे जीरो एक्सीडेंट जोन। ये इसमें पढ़ेंगे नेशनल हाईवे फर्स्ट, दिल्ली जयपुर और जयपुर आगरा और जयपुर कोटा के अंदर सरकार ने घोषणा करी है कि यहाँ पे क्या है, जीरो एक्सीडेंट जोन इनको रूप में इनको विकसित करेंगे। और एक बहुत ही चर्चित योजना सरकार की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की योजना कैच द रेन से प्रेरित है। कौन सी, क्रम भूमि से मातृभूमि। तो शुरुआत कब हुई, 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य है 2027-28 तक टोटल 15,000 वाटर रिसोर्स स्ट्रक्चर बनाना है। तो केंद्र सरकार की कैच द रेन से प्रेरित है, 15 जनवरी 2025 को शुरुआत हुई थी। और अब पढ़ेंगे 100% मेक इन इंडिया, यानी कि 100% मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है वह कौन सा, पोखरण सोलर प्लांट। ये कहां पे स्थापित हुआ है, बिनासपुरा गांव में स्थापित हुआ है। टोटल कितने मेगावाट का, तो 975 मेगावाट का, जो 100% मेक इन इंडिया का है। पोखरण के अंदर, बिनासपुरा के अंदर 975 मेगावाट का। नेक्स्ट अभी हाल ही में कुछ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। चड्डवाल आबू रोड के अंदर सिरोही में, बोरनाडा जोधपुर के अंदर, मातासुला जयपुर के अंदर, गणेश्वर सीकर के अंदर, और मुरडा कहां पे विकसित हुआ है, तो राजमंद में। ये नए औद्योगिक क्षेत्र है वो भी हाल ही में सरकार ने डेवलप किए। नेक्स्ट पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, लेकिन यह कब तक है, तो ये 2025 तक, ध्यान दिलाना 2025 तक है। इसी प्रकार से अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को, और इसमें 8 रुपए की थाली की दर से यहाँ पे भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इसमें जो अनुदान, राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान है उसकी राशि कितनी है, 22 रुपए की है, और इसमें 600 ग्राम भोजन है वो उपलब्ध करवाते हैं। अब आगे है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर 2022 को। इसमें लाभार्थी की जो आयु सीमा है 18 से लेकर के 60 साल तक है, लेकिन इसमें रोजगार जो दिवस है वो कितने हैं, 125 आ जाएंगे, 125 ध्यान लेना। नेक्स्ट है राजविका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजविका की स्थापना जो हुई थी वो अक्टूबर 2010 में हुई थी, जो एक स्वायत्त शासी परिषद है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है तो वह कौन है, रुमा देवी, जो कि बाड़मेर जिले से है। नेक्स्ट पढ़ेंगे राजविका की ओर से संचालित कुछ योजनाओं की बात करूंगा मैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो 2011 में चलाया गया था,
2016 में इसको दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नाम से जाना जाता है। तो पहले नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 2016 में इसका नाम क्या कर दिया? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के नाम से इसको 2016 में चेंज कर दिया गया। और नेक्स्ट इसके बाद में इसके पढ़ेंगे मिशन पंचरत्न क्या है। ये पंचगौरव अलग है, एक तो आप पढ़ते हो पंचगौरव, पंचगौरव वो अलग है, ये पंचरत्न है। राजस्थान में स्वयं सहायता समूह के द्वारा निर्मित जो प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो उत्पाद बनाते हैं, उनको बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाने के लिए मिशन पंचरत्न की शुरुआत की गई। और इसके कुल कितने घटक हैं? इसके कुल 5 घटक है, इसको पंचरत्न कहते हैं। और अब है पीएम जनमन, इसका लक्ष्य है 75 पीवीटीजी का विकास करना। अब पीवीटीजी क्या है? पीवीटीजी क्या है? यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को क्या बोलते हैं? पीवीटीजी कहते हैं। और कुल 75 का विकसित करना है। लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान की इस योजना में हमारा कौन सा जिला शामिल है? 12 जिला शामिल है। 12 जिले की सभी 8 पंचायत इसमें शामिल है। और राजस्थान की 12 में रहने वाली जो जनजाति की मैं बात करूंगा तो वह कौन सी? सहरिया। तो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति में शामिल कौन सी? सहरिया है, वो इसके अंदर शामिल की गई है। राज्य की पीवीटीजी जनजाति की बात करेंगे तो कल को पेपर में आ सकता है, वह प्रश्न कौन सा है? तो सहरिया जनजाति का। नेक्स्ट है मिशन अमृत सरोवर। इसमें क्या है? कुल 75 अमृत सरोवर या तालाब का निर्माण किया जाएगा इसके माध्यम से। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसके 2 चरण हैं। नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट है। इसके 2 चरण हैं। तो पहले चरण में कुल 5002 गांव में बीपीएल का लक्ष्य किया गया। सेकंड चरण में कुल कितने गांव लिए गए? 5002। तो प्रथम चरण में 5002 गांव लिए गए हैं, दूसरे चरण में भी 5002 गांवों का इसमें चयन किया गया है। अब है पंचायत पुरस्कार। तो PAI पंचायत उन्नति सूचकांक की बात करेंगे तो राजस्थान में पंचायत उन्नति सूचकांक में सबसे शीर्ष पे रही है, वह कौन सी पंचायत रही है? पिंडवाल रही है। पिंडवाड़, ये पिंडवाल रही है। ये कहां पे? साबला डूंगरपुर के अंदर रही है, सबसे शीर्ष पे रही है। और ई गवर्नेंस, तो राजस्थान किसान साथी पोर्टल, राजस्थान किसान साथी पोर्टल के फेज 2 को ई गवर्नेंस में सिल्वर अवार्ड मिला। कब? 2024 में है, राजस्थान किसान साथी पोर्टल को। अब पढ़ेंगे अटल ज्ञान केंद्र। इसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट पूछ सकते हैं विलेज मास्टर जो प्लान है ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ये इसका टारगेट कब तक का? 2050 तक है। तो विलेज मास्टर प्लान का जो टारगेट है वो कब तक का? 2050 तक का है। नेक्स्ट ग्रामीण पंचायती डिपार्टमेंट के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम जो रन 5.0 जो अभियान चलाया गया था, इसमें ऑल इंडिया के अंदर राजस्थान की जो रैंक रही है वो कौन सी रही है? पहली रैंक रही है। और नेक्स्ट रूडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूरल अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, यानी कि गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी कब? नवंबर 1995 के अंदर है। और ये क्या करती है? जो जीआई जो टैग है उनका पंजीकरण करती है। और बात करेंगे राजस्थान में कुल कितने जीआई टैग एट प्रेजेंट है? 23 जीआई टैग है। लेकिन ध्यान दे लेना, हमारा जो 22वां जो जीआई टैग बना था तो वह कौन सा बना? सांगरी। और राजस्थान का 23वां जो जीआई टैग बना है तो वह कौन सा बना है? पान मेथी। तो ये जीआई टैग को पंजीकृत करती है। 8% कुल 23 हमारे जीआई टैग हो चुके हैं। और यह रुडा 3 क्षेत्र में काम करेगी, एक चमड़े के अंदर, एक वस्त्र ऊन के अंदर, और एक छोटे जो लघु खनिज है, उन 3 सेक्टर में यह काम करती है। नेक्स्ट, राजस्थान में 2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग कुल जो खाद्यान्न जो उत्पादन राजस्थान का हुआ 267.67 लाख मीट्रिक टन, 267.67 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। जो कि हम बात करेंगे 2023-24 और 24-25 की बात करेंगे, उन दोनों के अंदर कुल कितनी वृद्धि को दिखाता है? तो यह 10.67% वृद्धि को शो करेगा। नेक्स्ट है राजस्थान में कुल प्रचलित भूजोतों की संख्या कितनी है? 76.55। पिछला जो वीडियो का पेपर था उसमें महिलाओं की बात करी थी। ये भूजोतों की जो आकार है ना, ये कब के अकॉर्डिंग है? 2015-16 के अकॉर्डिंग है। तो लास्ट जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें महिलाओं का पूछा गया था, तो महिलाओं की कितनी है? 7.75। और पुरुष जोतों की संख्या कितनी है? तो 68.8 लाख आ जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार, राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार है वह कितना है? 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति। अब बात करेंगे कुछ फसलों में राजस्थान देश में अग्रणी है, पहले पे, लेकिन आजकल क्या है? फसलों में बात करेंगे है तो पहले पे, लेकिन कुल देश के अंदर राजस्थान उनका प्रोडक्ट में हिस्सा कितना रखता है?
तो सरसों और राई में है पहले पे, लेकिन राजस्थान देश में इनका परसेंटेज कितना रखता है, 46.13% सरसों राई का उत्पादन करता है। बाजरे में पहले स्थान पे, लेकिन राजस्थान 44.66% बाजरे का प्रोडक्ट करके पहले स्थान पे है। ग्वार के अंदर एक तरफा है, 90.3% पहले स्थान पे है। कुल तिलहन की बात करेंगे तो 22.78% का उत्पादन करके हम पहले स्थान पे हैं, और मूंगफली के अंदर हम दूसरे स्थान पे हैं। अब बात करेंगे, एक योजना है नमो ड्रोन दीदी, एक है लखपति दीदी, एक कृषि सखी, एक है सोलर दीदी, इसके अलावा पशु सखी भी है, बैंक सखी भी है, दृष्टि दीदी भी है, कई योजना और भी है। कुछ मेन मैंने ली है, जैसे नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी का टारगेट 2025-26 तक क्या है, टोटल 15,000 महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको क्या करेंगे, ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे, उनको ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसकी ड्रोन की जो राशि है ना, उसका 80% तो कौन वहन करेगा, केंद्र सरकार करेगी, जबकि जो 20% की बात करेंगे वह है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनको वहन किया जाएगा। इसी प्रकार लखपति दीदी है, सरकार का टारगेट है कुल 20 लाख लक्ष्य लखपति दीदी बनाने का है, और व्यक्तिगत उनको क्या करेंगे, व्यक्तिगत बिजनेस के लिए उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, लेकिन कितने परसेंट की ब्याज की दर पे, 1.5% की ब्याज की दर पे। नेक्स्ट है कृषि सखी। कृषि सखी में क्या है, 50,000 कृषि सखियों को इसके माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। और अब है सोलर दीदी। सोलर दीदी प्रोजेक्ट मेज नदी बूंदी पे चलाई गई थी, और इसमें क्या है, पहले चरण में कुल 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी का प्रशिक्षण दिया गया। और अब है योजना कौन सी, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। और इसकी बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2015 से। 11 अप्रैल 2015 शुरुआत हुई थी। प्रसूति सहायता कितनी मिलती है, महिला श्रमिक को अधिकतम 2 प्रसूति के लिए 45 दिन, ध्यान देना, अधिकतम 2 प्रसूति के लिए 45 डेज के वेतन के बराबर सहायता मिलती है, और पुरुष श्रमिक को 15 दिन के वेतन के बराबर पितृत्व का पैटर्निटी लीव मिलती है। महिला को पढ़ेंगे तो 45 डेज, पुरुष को पढ़ेंगे 45 दिन का पढ़ेंगे। विवाह की सहायता, तो महिला श्रमिक की जो पुत्रियां, अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए पहले 50,000 दिए जाते थे। अब देख लेना, अब प्रश्न आ सकता है, अब पहले 50,000 दिए जाते थे तो अब वो 25,000 बढ़ा दिए, अब कितने मिलते हैं, 75,000 मिलते हैं। जबकि उसके स्वयं के विवाह के लिए कितने हैं, तो 50,000 रुपए, खुद के विवाह के लिए 50,000 रुपए, उसके अधिकतम 2 बेटियों की शादी के लिए सरकार ने 75,000 कर दिए, पहले 50 थे। अगर कोई मेडिकल सहायता है तो मेडिकल सहायता के लिए कितने मिलते हैं, 20,000 रुपए की राशि के रूप में उनको सहायता मिलती है। और छात्रवृत्ति सहायता क्या है, 60% से अधिक अंक लाने वाले पुत्र या पुत्री को स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो हम बात करेंगे इसकी, राज्य का योगदान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है। राज्य इसकी बात करेंगे तो इस योजना के माध्यम से 6,000 तो केंद्र सरकार देती है, और राजस्थान सरकार देती है कितना, 3,000 देती है। टोटल इस योजना के माध्यम से किसानों को 9,000 रुपए दिए जाते हैं। और अब बात करेंगे अमृत भारत एक्सप्रेस। 29 सितंबर 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा मद्रा अजमेर से राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ हरी झंडी दिखा करके किया गया। और यह अमृत भारत एक्सप्रेस मदार अजमेर से लेके दरभंगा बिहार के बिटवीन चलेगी। नेक्स्ट है राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025, इसका आयोजन 8 सितंबर 2025 को बिड़ला सभागार जयपुर में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में मसाला उद्योग को नई दिशा और गति प्रदान करना। और राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 को आयोजन पीएम के वोकल फॉर लोकल पहल के तहत किया गया। अब है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का जो आयोजन हुआ वह जवाहर कला के अंदर जयपुर में हुआ था। 9 से लेकर के 18 मई 2025 को। और इस मेले में श्री अन्न के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 25 स्टॉल के ऊपर ये उत्पाद है वो प्रदर्शित किए गए। नेक्स्ट, अलवर दूध संघ दिवस कार्यक्रम। 19 मई 2025 को अलवर जिले में आयोजित श्वेत क्रांति के सेकंड चरण और अलवर दूध संघ दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम भजनलाल जी ने किया। नेक्स्ट, इस अवसर पर सिलीसेट क्षेत्र में नलकूप और पाइपलाइन के माध्यम से उन्होंने शहर की योजना की शुरुआत की है। अब है राम जल सेतु लिंक परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पार्वती काली सिंध लिंक परियोजना थी। 28 जनवरी 2024 को ईआरसीपी को मूर्त रूप देने हेतु केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और एमपी सरकार के बिटवीन एक त्रिपक्षीय समझौता एमओयू हुआ, जिसके तहत खर्च होने वाले व्यय राशि में 90% केंद्र सरकार का, 5% राजस्थान सरकार का, 5% किसका होगा, एमपी सरकार का होगा।
और इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिले लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इस परियोजना में हमारे 17 जिले ये आ जाएंगे। अब बात करेंगे इसकी जो टोटल लंबाई कितनी है, 1268 किलोमीटर है। और इस परियोजना में के तहत कुल 5 तो बैराज बनेंगे और 2 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। देखिए जरा, तो रामगढ़ बैराज नदी कौन सी, कूल नदी के ऊपर किशनगंज 12 में। महलपुर बैराज पार्वती नदी के ऊपर, कहां पे, मांगरोल 12 में। मेज बैराज मेज नदी के ऊपर, कहां पे, बूंदी के अंदर। नमनेरा बैराज काली सिंध नदी पे, कहां पे, दिगोद कोटा के अंदर है। नीमोद राठौड़ बैराज बनास नदी के ऊपर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में बनेगा। और डूंगरी बांध बनास नदी के ऊपर सवाई माधोपुर के अंदर है। इसरदा बांध बनास नदी के ऊपर सवाई माधोपुर में है। कुल सिंचाई क्षेत्र वर्तमान में 4.03 लाख हेक्टेयर राजस्थान का, 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तथा एमपी का 1.52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र इसमें शामिल है। और अब देखिए 17 दिसंबर 2024 को एक साल पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय समारोह है दादिया गांव जयपुर में हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे, पीएम मोदी जी थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 17 दिसंबर 2024 को नवनेरा बैराज का लोकार्पण है वो कर दिया गया। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 12 जनवरी 2025 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार ने नई खनन नीति के माध्यम से 1 करोड़ नौकरियों के सृजन का लक्ष्य तय किया और 30,907 करोड़ रुपए की लागत से 76,574 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब चलेंगे सरस राजसखी राष्ट्रीय मेला। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत और उन्नत बनाने की दिशा में सरस राजसखी राष्ट्रीय जो मसाला मेला है सरस राजसखी राष्ट्रीय जो मेला है ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया। आयोजक इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा किया गया। और कृषक उपहार योजना इसका मुख्य जो बदलाव है, अब योजना का जो लाभ है वो उपहार कूपन के माध्यम से यह केवल उन किसानों को मिलेगा जो अपनी उपज, ई नाम एक पोर्टल है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल बेचते हैं। एक पोर्टल है, तो ई नाम के पोर्टल के माध्यम से बेचते हैं, भुगतान करते हैं और ई पेमेंट प्राप्त करते हैं, उन्हीं को ही उपहार कूपन प्रोवाइड होगा। उद्देश्य क्या है, इसका संशोधन कर दिया गया। पुरस्कार राशि में वृद्धि है। मंडी स्तर के ऊपर हर 6 महीने में दिए जाने वाले कूपन की राशि ये है। पहला पुरस्कार 50,000 रुपए, सेकंड पुरस्कार 30,000 रुपए और थर्ड पुरस्कार कितना है, 20,000 रुपए। दूसरा चरण अब पढ़ेंगे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो चलाया था गर्दन खेड़ी झालावाड़ से चलाया था, वसुंधरा जी ने चलाया। अब ये 2.0 इंपॉर्टेंट है। इस अभियान का सेकंड चरण 18 फरवरी 2024 को शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है राज्य की 349 पंचायत समितियों के 20,000 गांवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। और इस योजना के माध्यम से एनीकट, खेत, तालाब और टैंक या फिर कोई अन्य वेरी संरचनाएं बनाई जाएगी। अब है DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बहुत महत्वपूर्ण है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यह दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र तक है। टोटल जो इसकी लंबाई है 1504 किलोमीटर है। राज्य है इसमें यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात और मध्य प्रदेश है। लेकिन टोटल DMIC का कितना परसेंटेज हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, 38% हिस्सा राजस्थान से गुजरता है। DMIC का प्रथम चरण इसमें पढ़ेंगे नंबर 1 खूसखेड़ा भिवाड़ी निवेश क्षेत्र, ये अलवर क्षेत्र में 43 गांव शामिल है और यह 165 किलोमीटर का क्षेत्र है इन दोनों का। इसके बाद दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ का क्षेत्र, इसमें कुल 9 गांव शामिल है पाली के और यह कुल 154 किलोमीटर का है DMIC का ये चरण। नेक्स्ट अब कुछ पार्क पढ़ेंगे, जैसे मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पे, मोरानाडा जोधपुर के अंदर। रिक्को के द्वारा सोलर जो पैनल का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, कांकाणी के अंदर। इसके बाद रिक्को के द्वारा हैंडीक्राफ्ट जो पार्क वो कहां पे बनाया जा रहा है, मोरानाडा जोधपुर के अंदर। सीतापुरा में औद्योगिक क्षेत्र में, जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो पार्क बनाया जयपुर में। जम्मू रामगढ़ धोलाई के अंदर क्या है, यहां पढ़ेंगे तो इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी जो पार्क है वो कहां पे, जयपुर के अंदर। जापानी क्षेत्र गिलोट में क्या जापानी पार्क है। स्पोर्ट्स गुड्स और टॉय जोन कहां पे, खूसखेड़ा भिवाड़ी के अंदर स्थापित है। रिको के द्वारा राजस्थान में जो नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए मैंने बता ही दिया, चडवाल सिरोही में, मोरानाडा जोधपुर में, मातासुला जयपुर के अंदर, गणेश्वर सिक्कर में, मुरडा कहां पे, राजसमंद में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। कृषि संबंधित योजना एग्रीस्टेक योजना, यह डिजिटल कृषि मिशन का एक पार्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी का ढांचा उपलब्ध करवाना और कृषि के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लेकर के आना।
कैबिनेट ने 2 सितंबर को रुपए 2817 करोड़ के परिव्यय से डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी प्रदान कर दी है। राशि कितनी है? 2817 करोड़। एक बार देख जरूर जाना। नेक्स्ट है, शुरुआत कहां से? राजस्थान से। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दिसंबर 2024 में इसकी शुरुआत कहां से हुई? सीकर जिले से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीस्टेक योजना की शुरुआत कहां से हुई है? सीकर से हुई है। और कब? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे दिसंबर 2024 में। और पूरे राज्य में प्रारंभ हुई यह 5 फरवरी 2025 को पूरे राज्य में प्रारंभ हो गई थी। ग्राम स्तर के ऊपर, ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगा के करते हैं। और इसके मुख्य घटक पड़ेंगे एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, मृदा प्रोफाइल मैपिंग करना है। और इसमें बात करेंगे फार्मर रजिस्ट्री की एग्रीस्टेक में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान पहले रैंक पे रहा है। और हमारा जो टॉप अग्रणी जिले रहे हैं, डीडवाना, कुचामन 1, नंबर 2 पे नागौर, नंबर 3 पे कौन सा रहा है? कोटपुतली, बहरोड रहा है। अब है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज उपलब्ध करवाना और आत्मनिर्भर बनाना, खेतों में पैदावार को बढ़ावा देना है। क्रियान्वयन प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 कृषि जलवायु खंड कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में शुरू की गई। 2018-19 में राजस्थान के सभी 10 कृषि जलवायु खंडों में इसको शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट अब करेंगे कुछ, ये डाटा है गरीबी के, बेरोजगारी की डेटा आप देख लेना। यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे देखेंगे, खास चीज देखिएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए। यहाँ पे तो राजस्थान की जो इसमें स्थिति क्या है, 15 से लेके 29 वर्ष की एज ग्रुप में तो हमारी जो बेरोजगारी की दर है ना, वो कितनी है? 12.4% है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे 9.4% है। उसमें महिलाओं की 9.1 है, पुरुषों की 9.6। शहरी क्षेत्र में कितनी है? 22.3% है। महिला की 34.4 है, पुरुषों की 18.1% है। ग्रामीण शहरी कितनी है? टोटल पुरुषों की 11.9% है, महिलाओं की 13.2% है। और अब इसके बाद चलेंगे आगे। बेरोजगारी की दर भारत वाली तो आपके काम की नहीं है। राजस्थान की स्थिति, तो राजस्थान में कुल बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है? 4.2%। पुरुषों की 4.3% है, महिलाओं की 4% है। टोटल कितनी है? 4.2%। पुरुषों की अलग, महिलाओं की अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? 3.2% है। और शहरी में कितनी है? 7.7% है। एक और देख लेना, हम बात करेंगे सीपीआई यानी कि राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में कितना था? तो 2023 में राजस्थान का बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वह कितना है? 15.31%। ये देख लेना, 15.31% हमारा रहा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रहा है। और अन्य तथ्य में 2021 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपए की वृद्धि कर दी गई थी। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी की दरें अकुशल के 252 रुपए है, अर्धकुशल की 264 रुपए है, कुशल की 276 रुपए है और उच्च कुशल की कितनी है? 326 रुपए है। और इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित योजनाएं कौन कौन सी है वो योजनाएं देख लेना। एक पढ़ेंगे मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यह चला 2005-6 में, ये राज्य सरकार का है योजना। इसमें हमारे 5 जिले शामिल है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली और ब्यावर के 1746 काम आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2005-6 में हुई थी, ये राजस्थान सरकार का है। इसमें 8 जिले पढ़ेंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली के 2192 का। नेक्स्ट है मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई, स्टेट गवर्नमेंट का है। इसमें 3 जिले अलवर, खेरथल, तिजारा और डीग की 14 पंचायत समितियों के 807 गांव इसके अंदर शामिल है। अब राजस्थान की कुछ प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी है देख लीजिए। तो मीणा जनजाति की ज्यादा बाहुल्य कहां पे? उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़ में है। यह जनजाति में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक एजुकेटेड भी है। अंग्रेजों के द्वारा इसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के रूप में घोषित किया गया था। माडा क्षेत्र में सर्वाधिक बाहुल्य है। मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच एक कार्यक्रम है, परिवर्तित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसमें ज्यादा बाहुल्य किसका है? मीणाओं का है। इसके अलावा भीड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में ज्यादा रहते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति है और राजस्थान की टोटल दूसरी बड़ी जनजाति है। ग्रासिया ज्यादा बाहुल्य सिरोही जिले की बाकरपाटा तहसीलों के अंदर है, बाकी सिरोही, पाली, उदयपुर में है। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक यहाँ पढ़ेंगे, इसमें प्रेम विवाह होते हैं। इस जनजाति के अंदर सर्वाधिक क्या है? प्रेम विवाह इसके अंदर होते हैं। शहरियों की बात करेंगे, शहरिया तो ज्यादा बाहुल्य कहाँ पे? शाहबाद, किशनगंज, बारां में है। आदिम समूह में शामिल राजस्थान की एकमात्र पीबीटीजी में शामिल जनजाति कौन सी है? तो शहरिया आ जाएगी। नेक्स्ट दामोद, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर में ज्यादा है, ये कृषि करते हैं, स्वयं को राजपूतों से उत्पन्न मानते हैं और पुरुष भी महिलाओं की तरह आभूषण वस्त्र पहनते हैं।
कंजर कहाँ पे, कोटा में। अपराध प्रवृत्ति संबंध पढ़ेंगे। कथोड़ी कोटड़ा, जाडोल, झलाड़ा उदयपुर में है, महाराष्ट्र से आई जनजाति है। खेर के पेड़ से क्या बनाती है, ये कत्था बनाती है। और सांसी ये जनजाति में नहीं है, सांसी किस में आएगी, एससी के अंदर आएगी, भरतपुर में है। इसमें क्या है, नारियल के आदान प्रदान से विवाह संपन्न होते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे राजस्थान में जनजातीय संस्था, तो राजस्थान जनजाति सहकारी संघ, इसकी स्थापना हुई 27 मार्च 1976 को। तो इसकी स्थापना हुई 27 मार्च 1976 को, और ये है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। माडा, इसका मतलब है मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, मॉडिफाई एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। यह कार्यक्रम 1978 और 79 में चलाया गया था। और इसके अंदर राजस्थान में ज्यादा मीणा जनजाति का बाहुल्य है। हेलद्रू किन की संस्था है, यह है ग्रासियों की संस्था है। ये पिछली बार वीडियो में आया था। तो ग्रासियों की सहकारी संस्था है। हेलरू किस जनजाति की संस्था है, तो यह है ग्रासिया जनजाति की सहकारी संस्था है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, तो इसकी स्थापना कब हुई, 1964 के अंदर, 1964 में स्थापना हुई। और यह है कहाँ पे, उदयपुर में। आदिवासियों के मनोरंजन के लिए एक मेला लगाता है, और उस मेलों का नाम क्या, हमेलो। तो हमेलो क्या है, एक मेला है जो आदिवासियों के मनोरंजन के लिए लगाती है। अब पढ़ेंगे मेवासे, तो यहाँ पढ़ेंगे घर और जनजाति। तो मेवासे किन के घर है, मीणाओं के घर को बोलते थे। कुया टापरा किन के घर हो गए, बिल्लों के घर हो गए। टापरी किन के हो गए, शहरियों के घर, शहरियों के घरों को टापरी कहते हैं। और घेर किन घरों को बोल देंगे, तो ग्रासिया जनजाति के घरों को भी घेर कहते हैं। और डामोर जनजाति है, इनके घरों को भी घेर कहते हैं। खोलरा, तो कथोड़ी जनजाति है, इनके घरों को क्या बोलते हैं, खोलरा कहते हैं। अब पढ़ेंगे मुखिया, तो पटेल किन का मुख्य है, तो पटेल राजस्थान में मीणा जनजाति का मुखिया भी है। इसके अलावा पढ़ेंगे तो कंजर जनजाति के मुखिया को पटेल कहते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे तद्वी या वसाओ या गमेती, तो गमेती तद्वी वसाओ दोनों मुखिया पढ़ेंगे। ये किन के मुखिया है, बिल्लों के मुखिया आ जाएंगे। नायक पढ़ेंगे, तो ये किन के मुखिया पढ़ेंगे, कथोड़ी जनजाति के मुखिया को नायक कह देते हैं। सहलोत पढ़ेंगे, तो ये किसका मुख्य है, ग्रासिया जनजाति का मुख्य है, ग्रासिया मुखिया को बोल देते हैं। कोतवाल पढ़ेंगे, तो किस जनजाति का मुख्य है, सहरिया जनजाति का मुख्य, उसको बोल देते हैं। इसी प्रकार से कुछ वस्त्र पूछ सकते हैं, जैसे कच्छावू, रेजा, खूसनी और फड़का, ये सारे महिलाओं के वस्त्र है। तो कच्छावू किन का वस्त्र है, भील महिलाओं का वस्त्र है। भीलों की जो महिलाएं हैं, स्त्रियों का जो वस्त्र है, उसको बोल देते हैं कच्छावू। रेजा किन का हो जाएगा, सहरिया महिलाओं का वस्त्र, सहरियों महिलाओं का वस्त्र। खुसनी पढ़ेंगे, कंजर महिलाओं का वस्त्र। और फड़का पढ़ेंगे, तो ये किन का वस्त्र है, कथोड़ी जनजाति के महिलाओं के वस्त्र। इनके वस्त्रों को भी देख लेना, इसके मेले भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ईयूआरओ में इनके मेला भी पूछा गया था, जैसे कि चेला बाबू जी का मेला किस जनजाति का है, डामोर जनजाति का है। बड़ा समझाने की कोशिश की है, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। उम्मीद करेंगे आपका तैयारी अच्छी हो गई होगी, और सीरियस बच्चे कमी है, अच्छे से पेपर करना, दी बेस्ट करना, और हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।